हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं संख्याओं के सेट के आधार जैसे 758 625। ये देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, इससे ऊपर नीचे दोनों क्वेश्चन करने में 758 625 417 843 और इसके अलावा 236, ये आपको संख्या दी हुई है। अब कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखो, यदि प्रत्येक संख्या में पहले अंक को दूसरे अंक से बदल दिया जाए और दूसरे अंक को तीसरे अंक से बदल दिया जाए और तीसरे अंक को पहले अंक से बदल दिया जाए, इसका मतलब आप समझिए, पहले अंक को दूसरे से बदल दिया जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले पे कौन सा आ जाएगा, दूसरी डिजिट, और दूसरे अंक को तीसरे से बदल दिया जाए तो दूसरे पे आ जाएगी तीसरी डिजिट, और तीसरे अंक को पहले से बदल दिया जाए यानी कि 2 3 1 का क्रम आएगा। पहले दूसरा अंक तो यानी कि 5, फिर तीसरा अंक 8, फिर 7, 2 3 1 यानी कि 2 5 6, फिर 2 3 1 यानी कि 1 7 4, फिर 2 3 1 यानी कि 4 3 8, फिर 2 3 1 यानी कि 3 6 2। अब पूछ रहा है कि दूसरी न्यूनतम संख्या कौन सी होगी। तो पहली न्यूनतम 174 दिख रही है, दूसरी न्यूनतम 256 दिख रही है, यानी कि कौन सी होगी, 625। अब 256 मत ऑप्शन में ढूंढना, 625 होगी दूसरी न्यूनतम संख्या। यदि प्रत्येक संख्या में से पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो उच्चतम संख्या कौन सी होगी। पहले तीसरे को आपस में बदल दो तो ये हो जाएगा 857, ये हो जाएगा 526, ये हो जाएगा 714, ये हो जाएगा 348, ये हो जाएगा 632। तो पूछ रहा है कि उच्चतम संख्या कौन सी होगी। तो उच्चतम संख्या आ रही है 857। 857 किससे बन रही थी, 758 से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब आगे बढ़ते हैं। यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उच्चतम संख्या के दूसरे अंक और दूसरी उच्चतम संख्या के तीसरे अंक के बीच अंतर क्या होगा। आरोही बढ़ते क्रम होता है, अवरोही घटते क्रम होता है, यानी कि मूल संख्या की बात हो रही है। तो इसमें अगर सबसे बड़ी संख्या हो गई 758, नहीं, ये दूसरी सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी हो गई 843, ये रही, फिर 758, फिर हो गई 625, फिर हो गई 417, फिर हो गई 236। यही है, 5 संख्याएं हैं, अवरोही क्रम में है, घटते क्रम में है। तो कह रहा है कि उच्चतम संख्या के दूसरे अंक, तो उच्चतम संख्या 843 है, इसका दूसरा अंक हो गया 4, और दूसरी उच्चतम संख्या के तीसरे अंक, दूसरी उच्चतम संख्या के तीसरे अंक, ये रही दूसरी उच्चतम संख्या, इसका तीसरा अंक हो गया 8। तो पूछ रहा है कि इसके बीच में अंतर क्या है। 8 और 4 के बीच में अंतर 4 का है, तो 193 का आंसर सी लगा देना। और कोई, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि सभी संख्याओं में सभी सम अंकों में 1 जोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में से किस संख्या में पहले और दूसरे अंक के बीच का अंतर 2 से कम होगा। पहले तो सभी सम अंकों में 1 जोड़ दे रहे हैं, ये देख लेते हैं। ये मूल संख्या है 758, 625, 417, 843, 236। सभी सम अंकों में जो 1 जोड़ दो तो ये 7 5 9 हो गया, ये हो गया 7 3 5 हो गया, ये 5 1 7 हो गया, ये 9 5 3 हो गया, ये 3 3 7 हो गया। सभी सम अंकों में 1 जोड़ दिया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस संख्या में पहले और दूसरे अंक के बीच का अंतर 2 से कम होगा। पहले और दूसरे, इसमें 2 है अंतर, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 0 है, यानी 2 से कम हो रहा है 337 में, यानी कि 337 मतलब हो गया 236 से ही तो बनी थी 337।
ये देखो 236 से ही तो ये संख्या बनी थी, जिसमें सम अंकों में एक जोड़ दे 337, तो आंसर क्या हो जाएगा 236। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में सभी अंकों को संख्या में ही आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इस प्रकार निर्मित न्यूनतम और उच्चतम संख्या के बीच अंतर क्या होगा। संख्या के अंदर ही आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करें तो मूल संख्या क्या थी, मूल संख्या थी 758, 625, 417, 843, 236। अब कह रहा है मूल संख्या में ही अगर संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो ये हो गया, इसकी बन गई 578, इसकी हो गई 256, इसकी हो गई 147, इसकी हो गई 348, इसकी होगी 236। अब कह रहा है कि तो इस प्रकार निर्मित न्यूनतम और उच्चतम संख्या के बीच अंतर, तो न्यूनतम संख्या बन गई 147 और उच्चतम संख्या हो गई 578। तो 578 में से 147 घटा दीजिए, 8 में 7 गई 1, 3 और 3, तो 5 में से 1 गई 4, सॉरी 431, 431 ए आंसर आ जाएगा 195 का। तो इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।